केमिस्ट्री की क्लास है 12th के लिए। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आज हमारी चर्चा आपके साथ होगी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो टर्म लेते हैं दैट इज रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस है क्या? Resistance is the property of matter because of which it opposes the electric current. Resistance मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है। बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई आर। इसे आर से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, खासतौर से ये जो चर्चा हम कर रहे हैं वो मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब मेटलिक कंडक्टर में जो कैरियर ऑफ करंट होते हैं वो आयंस होते हैं। हमारी अभी चर्चा मेटलिक कंडक्टर के बारे में जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड है। रेजिस्टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे अहम बात जो ये है कि मेटलिक कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो अपोजिंग प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, because of which it opposes the flow of electric current. It is denoted by R। रेजिस्टेंस का जो नोटेशन है R है और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ओम। रेजिस्टेंस को ओम से डिनोट करते हैं। अब मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करता है इसको देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग resistance of metallic conductor। मेटलिक कंडक्टर के जो फैक्टर्स हैं जो उसके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, पहली चीज तो अहम है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और तीसरा जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। वास्तव में कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर है तो इसकी जो ये एरिया है क्रॉस सेक्शन कहलाता है। किसी भी वायर सिलेंड्रिकल होता है तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है वो सर्किल होगा, यानी वो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होगी। तो कैसे ये इफेक्ट डालते हैं? तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल है वो ये कहता है कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस की बात नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है मेटलिक कंडक्टर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Resistance of conductor is directly proportional to the length
ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईयर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज सेकंड इक्वेशन। दो फैक्टर्स पहले अभी हम ले रहे हैं, एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर ले रहे हैं और दूसरी चीज जो हम ले रहे हैं दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पहला फैक्टर ये कहता है लेंथ, कि जो रेजिस्टेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर का वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। इफ वी डिक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज। अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ को हम कम करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा फैक्टर है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कंडक्टर की है दैट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे पहला रिलेशन हमने यहां लिखा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आएगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज रो एल अपॉन ए। हियर यहां पर जो ये रो आया है दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वास्तव में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इफ R इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 हो तो R इक्वल टू रो आ जाएगा। मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर यूनिट हो, कंडक्टर की लेंथ को 1 कर दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 कर दें, when length of conductor is 1 and cross sectional area is 1, then the resistance of conductor is equal to the its specific resistance। वास्तव में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ये डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए फिक्स है कि जब हम उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे वो भी यूनिट लेंगे और उसकी लेंथ लेंगे दैट इज आल्सो यूनिट, दोनों एक एक लेंगे, बोथ आर 1 1। तो जब फिक्स है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वास्तव में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर सेम मटेरियल, इसकी वैल्यू एक मटेरियल के लिए सेम होती है बट इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कैसे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकाला है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया, यहां देखिए बोर्ड में लिखा हुआ आपको, फ्रॉम 1 and 2 आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज रो,
और ये जो रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करें, तो ध्यान दीजिए, अगर लेंथ को हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मान लेते हैं, L इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, A इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो R इक्वल टू रो आएगा। पूरी तरह से इस बात को समझ लें, R इक्वल टू रो, यानी रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है का, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर सेम व्हेन length of conductor is 1 and its cross sectional area is also 1। यानी यूनिट लेंथ हो, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो उस कंडीशन में जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ध्यान दीजिए, अगर एरिया भी क्या हो, यूनिट हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, यूनिट का मतलब 1 से है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही है। इसी कंडीशन में जब लेंथ यूनिट हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट हो, तो यहां पर हमने आपको 2 टर्म बताए हैं अभी, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में और आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले आपसे कौन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज के वीडियो में अभी जो हमने जानकारी आपको दी है यहां पर, उसमें रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो कौन सा फैक्टर था? फर्स्ट ऑप्शन लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड ऑप्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड थर्ड ऑप्शन टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हो, वीडियो को देखने के बाद जो आपको सही लगे आप उसे फ्रंट में जाएंगे, क्लिक करके सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे। तो हमने जैसे शुरू में आपको बताया कि आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। उन टर्म को शुरू में हमने बताया था कि रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा होगी, कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ये कई इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच आर रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, which are essential terms related with electrochemistry. To know about electrochemistry, to know these things are essential. इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है, जो अभी जानकारी अभी हमने दी है। तीसरा फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला था वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला फैक्टर टेम्परेचर है। If we increase the temperature, then resistance of metallic conductor increases. टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये किस तरह से इंक्रीज होता है, कैसे वेरिएट होगा, क्यों वेरिएट होता है, आज इस वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अभी आप यहाँ केवल ये जान लें कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज होगा। यानी कैसे कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर का किस तरह से इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, सोच समझ कर प्रॉब्लम का आंसर करें, इसकी नोट्स भी प्रिपेयर कर लें और अगले वीडियो के लिए आप स्वयं को तैयार कर लें और ये बेहतर होगा आपके लिए। ये आवश्यक है कि आप कायदे से
इसे सोच समझकर समझ लें।